अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम पढ़ रहे थे लेक्चरर गाइड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन डॉगर्स की बुक से मॉडल पेपर नंबर 1। और जी ये है हमारे क्वेश्चन 20 हो गए थे, MCQs 20 हो गए थे। MCQs नंबर 21 से हमने पढ़ना था विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज़, सबको पता है विटामिन के। 22 है जी MCQs नंबर, शुगर, स्वीट्स, ब्रेड एंड केक्स आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट्स चीनी, हमारी मिठाइयाँ या ब्रेड वगैरह, केक वगैरह, ये कार्बोहाइड्रेट्स इसमें। और यहाँ पर बताती चलूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दिमाग की खुराक है। अगर आपके दिमाग में यानी कि आपके सर में दर्द हो तो आप 2-4 केले खा लें तो दर्द में अफाका होगा। 23 MCQs नंबर, मसल्स लैक्टिक एसिड कैन बी रिमूव्ड आफ्टर द एक्सरसाइज विदिन 20 मिनट्स, 2 days, 3 hours। डी ऑप्शन है 60 मिनट्स। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जो है वो पैदा हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए लैक्टिक एसिड पैदा होता है। तो वो लैक्टिक एसिड एक्टिविटी के बाद या एक्सरसाइज के बाद ख़त्म हो जाता है। कितनी देर में? 60 मिनट्स में हमारा लैक्टिक एसिड जो है वो ख़त्म हो जाता है। MCQs नंबर 24, वाई इज़ वार्मिंग अप बिफोर एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट? एक्सरसाइज से पहले वार्मिंग अप क्यों इम्पोर्टेंट है? ए ऑप्शन है इट इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, यही ठीक ऑप्शन है। बी है इट इम्प्रूव्स हार्ट रेट। हार्ट रेट इम्प्रूव नहीं करता, वार्म अप होना हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है और हमें दिमागी तौर पर, नफसियाती तौर पर बता देता है कि अब आप गेम करने के लिए रेडी हैं। इट डिक्रीजेज द रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड, इट स्लोज द एड्रेनालाइन रिलीज। जी राइट आंसर इसका पहले बता दिया, ए है इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी। वार्म अप क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। MCQs number 25, which is the following is the performance goal in physical activity? A option, to win a tournament in golf, to score the best in a strength test, to improve your technique in tennis, to get your best time in 100 meter। परफॉर्मेंस गोल जब बात कर रहे हैं कि हमें गोल कौन सा, हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में गोल का चैप्टर हम पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन में गोल्स जो है वो क्यों ज़रूरी हैं। तो इसमें भी परफॉर्मेंस गोल की जब बात हो रही है तो हमारा गोल क्या होता है कि हमने अपनी टेक्निक जो है वो, अब यहाँ पर गोल फॉर स्ट्रेंथ टेस्ट या टेनिस या 100 मीटर का बता के ये कंफ्यूज करते होते हैं बच्चों को कि इस चीज़ में आकर कंफ्यूज हो जाएं, जबकि इस चीज़ को छोड़कर आप MCQs का पहला जो है पार्ट वो पढ़ें, टू विन द टूर्नामेंट, टू स्कोर द बेस्ट, टू इम्प्रूव योर टेक्निक, टू गेट योर बेस्ट टाइम। तो हमारे पास परफॉर्मेंस गोल क्या होता है कि हमने अपनी कारकर्दगी में इजाफा करना है। तो कारकर्दगी में इजाफा टेक्निक के ज़रिए होता है। जब हमारी टेक्निक जो है बेहतर होती है तो हमारी कारकर्दगी में इजाफा होता है। MCQs number 26, which one of the following is the best example of fundamental movement motor skill? A option है सिंपल पास ऑफ अ फुटबॉल, सिंपल शॉट इन फुटबॉल, सिंपल रन अप द पिच इन फुटबॉल, सिंपल सेव बाय गोलकीपर इन फुटबॉल। अब यहाँ पर फुटबॉल इसको ख़त्म करके यानी कि हमारे जो ऑप्शंस दिए गए इनके पहले पार्ट पर आप ज़्यादा फोकस किया करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट में पढ़ा, मूवमेंट एजुकेशन में कि फंडामेंटल मूवमेंट्स कौन सी होती हैं जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह पर फासला तय करते हैं। सिंपल पास, सिंपल शूट, पास करने में या शूट करने में आप फासला तय नहीं करते। सिंपल रन अप में आप
फासला तय करती हैं। सिंपल सेव बाय द गोलकीपर, गोलकीपर जब एक गोल को नहीं होने देता या बचाने की कोशिश करता है तो वो भी ज़्यादा फासला तय। अब रन अप इसका सही ऑप्शन ही बनेगा क्योंकि वो फंडामेंटल मोटर स्किल पूछ रहे हैं। ओके, MCQs नंबर 27, 13th Asian Games were held in Beijing, India, Bangkok, China. C ऑप्शन है Bangkok. Next MCQs 28 number, in sprint races dash system is used, anaerobic, aerobic, ATP, circulatory system. एनएरोबिक और एरोबिक हमने ट्रैक एंड फील्ड में भी पढ़ा हुआ है कि स्प्रिंट रेसेस में कौन सा सिस्टम ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। एरोबिक यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, एरोबिक विद ऑक्सीजन। MCQs नंबर 29, द वर्ड एथलीट, एथलीट का लफ्ज़ ओरिजिनेटेड इन चाइना, रोम, बीजिंग। इसका बी ऑप्शन है रोम। MCQs number 30, the owner of ancient Olympics was, A ऑप्शन है ज़्यूस, बी ऑप्शन है पैरी डी कोबर्टन, सी ऑप्शन है थियोडोर और डी ऑप्शन है थॉमस बैक। एंशियंट ओलंपिक्स का ओनर जो था वो ज़्यूस था। ट्रैक एंड फील्ड में ये फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ज़्यूस के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, मास्टर्स फिजिकल एजुकेशन।